तो मुंबई के साकिनाका इलाके में रेप की अमानवीय घटना के बाद उल्हासनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग बच्ची को हथौड़े से धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। आपको बताते चले, आरोप है कि अपनी मां से मिलकर शिरडी से लौट रही 14 वर्षीय बच्ची के साथ शुक्रवार रात उल्हासनगर रेलवे स्टेशन पर स्काई वॉक पर एक दरिंदे ने हथौड़े का डर दिखाकर दुष्कर्म किया। इस संबंध में कल्याण रेलवे पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना से हड़कंप मच गया। नाबालिग उल्हासनगर इलाके में अपनी दादी के साथ रह रही थी। वह अपनी मां से मिलने शिरडी गई थी। वह बीती रात करीब 9 बजे शिरडी से बस से कल्याण पहुंची। कल्याण से लोकल ट्रेन से उल्हासनगर स्टेशन पहुंची। उल्हासनगर स्टेशन पर उतरने के बाद स्काई वॉक पर कुछ दोस्तों से मिली और उनसे बात कर रही थी। इसी बीच आरोपी वहां पहुंचा। उसने सभी को हथौड़े से डराया। बाकी सब भाग गए, लेकिन पीड़िता लड़की को जबरन थाने के पास एक जर्जर बस्ती में ले गया। लड़की ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस संबंध में कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की जांच कर रही। आरोपी के खिलाफ 7 से 8 मामले पहले ही दर्ज हैं। रेलवे पुलिस वाल्मीकि शार्दुल ने यह जानकारी दी। हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसका जमीन पर कितना अमल हो पाया है किसी से छिपा नहीं है। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक की पुलिस और पुलिसिंग की खामियां सरकार और सिस्टम की भत पिटवाती रहती हैं। ऐसी लचर पुलिस व्यवस्था में केवल जनता ही नहीं बल्कि पुलिस के जवान भी पिसते हैं। जवान पिसते हैं तो कार्यक्षमता प्रभावित होती है, और जब कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है तो फिर पूरा सिस्टम अपनी बुनियाद से हिलना शुरू हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में यह हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उनके वर्किंग कंडीशन में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू कर दी गई और आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस वर्क कंडीशन के मामले में मुंबई पुलिस से बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये जिम्मा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। अमित शाह का वर्किंग स्टाइल क्या है ये भी सभी जानते हैं। तमाम रिफॉर्म्स के बाद अब गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की रूपरेखा बदलने पर फोकस शिफ्ट कर दिया। लिहाजा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी एक्शन में आ गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तय किया है कि सबसे पहले काम करने के माहौल में बदलाव हो, जिससे पुलिस पर प्रेशर को कम किया जा सके। प्रेशर कम होगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। लिहाजा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तय किया है कि निचले स्तर पर पुलिस के वर्किंग आवर को 3 शिफ्ट में बांटा जाएगा। दिल्ली पुलिस में अगर ये 3 शिफ्ट का फॉर्मूला लागू होता है तो एक बड़ी राहत पुलिसकर्मियों को मिलेगी और दिल्ली की पुलिस देश की पहली पुलिस होगी जहां 3 शिफ्ट का सिस्टम होगा। अभी तक देश में केवल मुंबई पुलिस है जहां 2 शिफ्टों की व्यवस्था लागू है। तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आने के कारण उसे टेक ऑफ करने से रोक दिया गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सवार थी, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट को शाम लगभग 6:45 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन आपको बताते चले टेक ऑफ से पहले ही खामी मिली। ऐसे में पायलट विमान को रनवे से वापस पार्किंग में ले आया। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को लाया गया, जिसमें मंत्रियों और अन्य यात्रियों को भेजा गया। आपको बताते चले कि मंत्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक शोभा करंदलाजे ने एयरपोर्ट के लॉन्च में ही विमान का इंतजार किया। भोपाल की खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले भोपाल में गोलगप्पे वाले ने बेटियों को बोझ समझने वालों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने माफ करिएगा, आपको बताते चले बेटी पैदा होने की खुशी पर एक पानी पूरी विक्रेता ने 50,000 रुपए की पानी पूरी फ्री में बांट दी। गौरवान्वित पिता ने कहा है कि मैं दिखाना चाहता था कि लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही मुझे 17 अगस्त को बेटी पैदा होने की खबर मिली, मैं खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन साथ ही लोगों की अजीब प्रतिक्रिया सुनकर हैरान भी रह गया। उन्होंने चेहरा पीछे कर लिया और चिताया कि मुझे आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। मुझे लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई और बतौर एक पिता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि मेरी एक बेटी है। 28 वर्षीय अंचल गुप्ता ने जन्म के उत्साह को भव्य तरीके से मनाने की बात कही है। अंचल ने कहा, मैं एक मामूली विक्रेता हूं और मेरी आय सीमित है। हालांकि मैं साबित करना चाहता था कि हर पिता बच्ची के जन्म से खुद को भाग्यशाली समझे।
पिता ने कोलार क्षेत्र में रविवार को 3 स्टॉल लगाए और लोगों में ऐलान किया कि पानी पूरी दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बिकेगा। खबर सुनकर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ से घिरे पिता ने बार बार कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की बात कही। उसने कतार में खड़े लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाने को बारी में आने तक कहा, लेकिन पानी पूरी की जल्दबाजी में बहुत कम लोगों ने उसकी अपील पर ध्यान दिया। अंचल ने कहा है, मुझे खराब लगा, मैंने इसका आयोजन पवित्र काम समझकर किया, लेकिन लोगों ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं लोगों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं करता।